ओके, हेलो एवरीवन। चलेगा भाई, हम लाइव हो चुके हैं। एक बार कमेंट कर दीजिएगा दोस्त, ऑडियो वीडियो क्लियर आ रहा है सभी को, कोई इशू तो नहीं। चलिएगा, कैसे हैं भाई सभी लोग? आई होप सभी बिल्कुल बढ़िया हैं, बहुत बढ़िया है। चलेगा, आज की क्लास में हम लोग करने वाले हैं भाई जनरल एप्टीट्यूड के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करने वाले हैं। आज हमारा प्रैक्टिस सेशन है, प्रैक्टिस सेशन हम आज प्रैक्टिस सेट 1 करने वाले हैं। इसमें हम लोग जो आपके सिलेबस में एप्टीट्यूड के जो क्वेश्चंस आने वाले हैं भाई, उसी तरीके के हम लोग क्वेश्चंस को लेकर आए हैं, जिसमें मिक्स क्वेश्चन है। मैथ्स प्लस रीजनिंग दोनों का जो कंप्लीट पैकेज है आपके पास में, उसमें हम लोग उसके क्वेश्चंस की आज प्रैक्टिस करने वाले हैं। तो प्रैक्टिस सेट 1 में आप सभी का स्वागत है भाई, है ना जी। चलिएगा, तो क्वेश्चंस बनाना हम लोग स्टार्ट करेंगे, साथ ही साथ हमारी पुरानी चीज़ें भी रिवाइज होते जाएगी, है ना। तो जो हमारे पास में क्वेश्चंस है, इसमें सभी प्रकार के क्वेश्चंस आपको देखने के लिए मिलेंगे। मिक्स टाइप के क्वेश्चंस मैं लेकर आया हूँ। तो शुरुआत करते हैं आज की क्लास की। एक बार कमेंट कर दीजिएगा भाई, वेरी गुड इवनिंग भाई, सभी को गुड इवनिंग। चलिएगा, क्लास की शुरुआत करते हैं दोस्त, और देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन। देखिएगा, पहला क्वेश्चन देखिएगा भाई, आपसे क्या कहता है। क्वेश्चन को पढ़िएगा और बढ़िया से अपना आंसर बताते जाइएगा, और साथ ही साथ आप लोग अपना स्कोर भी काउंट करेंगे, जो आप मुझे लास्ट में बताएंगे कि कितना आपका स्कोर रहा, कितने क्वेश्चंस आप लोग बना पाए, कितने क्वेश्चंस में आपको दिक्कत गई। चलिएगा, देखिएगा क्वेश्चन हमसे क्या कहता है। पहला क्वेश्चन हमारे पास में है भाई, सिलेक्ट द ऑप्शन इन विच द वर्ड शेयर द सेम रिलेशनशिप एज दैट शेयर्ड बाय द गिवन पेयर वर्ड्स। उस विकल्प का चयन करें जिसमें शब्द वही संबंध साझा करते हैं जो दिए गए शब्द के जोड़ों द्वारा साझा किया जाता है। हमारे पास में भाई, आवाज बहुत कम आ रही है भाई, जस्ट अ माइन्यूट। ओके, अभी ठीक आ रही है भाई? अभी ठीक है? ओके, अभी ठीक है भाई। चलिएगा, देखिएगा भाई, अच्छा क्वेश्चन है ना जी। क्वेश्चन बढ़िया है, क्वेश्चन अच्छा है। थोड़ा सा अच्छे से इसका निर्णय लीजिएगा, है ना जी। सेम संबंध हमें बताना है भाई कि किस तरीके से यहाँ पर संबंध बनाया जा सकता है ना जी। देखिएगा, रिलेशन बताइएगा। सभी लोग सी बता रहे हैं कि प्रिंटर का एक टाइप है भाई डेस्क जेट, है ना जी। देखिए, हमारे पास जो क्वेश्चन में गिवन डेटा है, उस डेटा के अनुसार हमें भाई रिजल्ट निकालना पड़ेगा, है ना जी। फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस भाई, है ना जी, फोटोसिंथेसिस, है ना जी। इसका रिलेशन दिया है भाई सनलाइट के साथ में, सूर्य के प्रकाश के साथ में इसका संबंध हमारे पास में दिया गया है ना जी। देखिएगा, सूर्य प्रकाश अगर उपस्थित नहीं है भाई, तो फोटोसिंथेसिस हो ही नहीं पाएगा। सूर्य का प्रकाश अगर सनलाइट हमारे पास में प्रेजेंट नहीं है, तो फोटोसिंथेसिस नहीं हो पाएगा भाई। अब देखिए, पत्रिका और पुस्तक के बीच में ऐसा कोई संबंध बनेगा नहीं, है ना जी। लेकिन अगर आपको लिखावट चेक करनी है, तो भाई कलम के बिना आप लिखावट का काम कर ही नहीं पाएंगे। अब डेस्क जेट तो प्रिंटर का एक टाइप हो गया भाई, और बिजली के बिना पंखे का मतलब तो नहीं है, लेकिन पंखा बिजली के बिना भी पंखा होता ही होता है, एग्जिस्ट तो करता है भाई, है ना जी। तो देखिए, दो ऑप्शन में आकर आप यहां पर फंस जाएंगे, दो ऑप्शन में आकर आप यहां पर फंस जाएंगे। कौन कौन सा भाई? पहला और दूसरा और चौथे ऑप्शन में, है ना जी। दूसरा और चौथे ऑप्शन में आप आकर यहां पर फंस जाएंगे, है ना जी। तो अब दूसरे और चौथे में से आपको निर्णय लेना है कि करेक्ट आंसर आपका क्या बनेगा। करेक्ट आंसर क्या बनेगा भाई? देखिएगा, अगर सूर्य का प्रकाश नहीं है भाई, तो प्रकाश संश्लेषण नामक क्रिया होती ही नहीं, एग्जिस्ट ही नहीं करती, है ना जी। एग्जिस्ट ही नहीं करती, संभव ही नहीं है कि इसके बिना ये हो पाए, है ना जी। अब देखिए, यही संभावना कहां पर है? क्या अगर बिजली नहीं है भाई, अगर बिजली नहीं है तो क्या पंखा नहीं होगा? बिजली नहीं है तो पंखा नहीं होगा। पंखा तो जब बिजली नहीं थी तब भी होता था भाई, भले ही हाथ से चलाते थे, पॉसिबल था कि पंखा हो सकता है, बिना बिजली का भी पंखा होता था। लेकिन अगर कलम ही नहीं है भाई, तो लिखावट की तो कोई बात ही नहीं हो पाएगी, है ना जी। कलम ही नहीं है तो आप लिखावट की बात ही नहीं कर पाएंगे। तो करेक्ट आंसर हम इसमें क्या देंगे दोस्त? इसका करेक्ट आंसर बनेगा भाई बी ऑप्शन, इसका करेक्ट आंसर है ना। बोर्ड के अकॉर्डिंग या जो भी हम एग्जाम के अकॉर्डिंग कहें, तो बी आंसर इसका बिल्कुल करेक्ट बनेगा, है ना जी। बी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट बनेगा। क्लियर है भाई? अच्छा क्वेश्चन था ना, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग था, इसलिए हमने इसको लिया था। तो बी ऑप्शन हमारा इसके लिए बिल्कुल करेक्ट आंसर बनेगा दोस्त, है ना जी। चलिएगा, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। देखिएगा भाई, है ना जी,
सेलेक्ट द फिगर दैट डज नॉट बिलोंग टू द फॉलोइंग सीरीज, उस चित्र का चयन करें जो निम्नलिखित सीरीज से संबंधित नहीं है भाई, है ना जी। इसमें हमें एक सीरीज को निकालना है भाई, सीरीज को हमें निकालना है। देखिएगा कौन सी सीरीज हो सकती है दोस्त जो इससे संबंधित नहीं है, ए बी सी या डी में से कौन सी सीरीज हमारे पास अलग है। हाँ जी, कंफ्यूजिंग है भाई, हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल, ओके कोई नहीं, बी होगा। इसको बनाइएगा भाई, इसको बनाइएगा। कुछ ना कुछ तो डिफरेंस हमें यहाँ पे निकालना पड़ेगा भाई, डिफरेंस तो हमें यहाँ पे निकालना ही पड़ेगा। देखिएगा कुछ ना कुछ डिफरेंस यहाँ पे निकालना पड़ेगा भाई। ऑप्शन नंबर डी बता रहे हैं या फिगर नंबर डी बता रहे हैं दोस्त, है ना जी, क्योंकि दो यहाँ पर पॉसिबिलिटी है। देखिए इस वाले फिगर में देखिएगा भाई, तो ये जो हमारे पास में है भाई, ये स्क्वायर इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है। चलिए इससे तो कोई एलिमिनेशन नहीं हुआ। ये जो एल टाइप का शेप है भाई, इसमें दो हो गए, इसमें एल है, इसमें एल है, ठीक है भाई, है ना जी। टोटल नंबर ऑफ लाइन से काउंट करके देख लीजिए क्या बन सकता है। 2 3 5 4 9 और 1 10, 4 2 6 2 8 1 9, 4 3 7 2 9 1 10, 4 3 7 2 9 1 10। यहां से नहीं बना भाई, है ना जी, यहां से तो नहीं बना। अब देखिए कोई और लॉजिक बनाने की कोशिश कीजिए इसमें, है ना जी, कोई और लॉजिक बनाने की कोशिश करते हैं भाई। ये दोनों फिगर तो सेम हो गए, सी और डी बिल्कुल ही सेम है भाई, सी और डी तो सेम हो गए। कुछ डिफरेंस है? डिफरेंस तो नहीं है भाई दोनों में, है ना जी। शेप यू शेप आप देख सकते हैं, यहां पर आपके पास यू शेप है भाई, है ना जी, यहां पर भी है, यहां पर भी है, लेकिन यहां पर नहीं है। तो बी वाले फिगर को आप डिफरेंट कह सकते हैं, बी में यू नहीं है। एक तरीका तो ये आप बता सकते हैं कि यहां पर बी में आपके पास ये यू वाला शेप नहीं है, यहां पर भी है, यहां पर भी है। तो बी वाले को आप यहां से एलिमिनेट कर सकते हैं। बी वाला आपके पास सी ऑप्शन में दिया, एक तरीका ये हो सकता है। एक लाइन यहाँ की मिस है भाई, है ना जी, एक लाइन इसमें कहीं ना कहीं मिसिंग है, उसको हमें ऐड करना पड़ेगा। फिर भी एक बार इसमें लॉजिक और कुछ बनाइएगा, और कुछ लॉजिक बनाइएगा। ये वाला एल शेप यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है भाई, सीधी वाली लाइन है, सीधी वाली लाइन है, सीधी वाली लाइन है। अगर हम स्क्वायर के रोटेशन से चेक करें, 1 2 1 2 रोटेशन से, देखिए स्क्वायर के रोटेशन से, ये यहाँ था दोस्त, ये यहाँ पे चला गया, यहाँ पे था इस तरफ, तो या तो नीचे आना था या ऊपर आना था। इस हिसाब से डी वाली आकृति एक डिफरेंट बैठती है, डी वाली आकृति एक तरीके से डिफरेंट बैठती है ना जी। या फिर अगर यू के शेप से चेक कर लें, तो यू का शेप देखिए, यहाँ यू जैसा शेप है, यहाँ पर उल्टा है, यहाँ पर उल्टा है, तो बी वाली आकृति भी आपकी डिफरेंट बैठ सकती है। सेकंड का बी ऑप्शन बता रहे हैं, तो डी आकृति भी दे सकते हैं भाई। टोटल ए बी और सी में कितनी लाइंस हैं दोस्त, मिल गया कंसेप्ट, है ना जी, मिल गया भाई। बी में टोटल 9 लाइंस हैं, है ना जी, इससे भी चेक कर सकते हैं। 3 4 7 2 9 1 10, यहाँ पर 2 4 6 4, 2 4 5 4 9, इसमें टोटल नंबर ऑफ लाइंस 9 है, इसमें नंबर ऑफ लाइंस 10 है। इसमें अगर चेक करेंगे 2 और 3 5 6 और 2 2 और 3 5 4 9 और 1 10, इसमें 2 और 1 3 3 6 4 10। नंबर ऑफ लाइंस से अगर देखें तो बी हमारे पास में अलग हो जाता है, तो बी को आंसर दे सकते हैं। डी मोस्ट एप्रोप्रिएट आपको लग रहा है, डी वाला फिगर किस तरीके से बता रहे हैं भाई, एक बार कमेंट करो, हम भी बता देंगे। सी ऑप्शन, फिगर नंबर बी, फिगर नंबर बी देखिएगा, सी और डी तो बिल्कुल सेम ही है भाई, सी और डी तो बिल्कुल ही सेम है, कोई दिक्कत की बात ही नहीं है। सी और डी में, सी और डी बिल्कुल सेम है आपके पास में, है ना जी। सी और डी जब आपके पास में बिल्कुल सेम है, तो सी और डी तो आप आंसर दे नहीं सकते, क्योंकि जब सी अलग है तो भाई डी भी तो अलग होगा ही होगा, दोनों तो सेम ही है। तो बचा क्या, डिफरेंट वाला आपको किसके हिसाब से आंसर दीजिएगा, बी वाला, सी के हिसाब से, है ना जी, नंबर ऑफ लाइंस के हिसाब से आंसर दीजिएगा, क्योंकि फिगर नंबर सी और फिगर नंबर डी आपके पास में एज इट इज सेम टू सेम ही है।
एज इट इज सेम टू सेम ही है ना जी। एक तरीका से ये बता सकते हैं, अगर हम सीरीज के हिसाब से इसका आंसर दें, डिफरेंट तो हमसे पूछा नहीं है, डिफरेंट हमसे पूछा नहीं है, हमसे पूछा क्या है भाई क्वेश्चन में, क्वेश्चन को देखिएगा, डज नॉट बिलोंग टू द फॉलोइंग सीरीज, देखिएगा फॉलोइंग सीरीज हमसे पूछा है, तो ये जो पहला वाला था इसके बाद ये आया, इसके बाद ये आया, तो देखिए कुछ ना कुछ तो चेंज यहां पर हो रहा है भाई, है ना जी। देखिएगा कुछ ना कुछ तो यहां से चेंज हो रहा है दोस्त। ये जो पहली सीरीज थी इससे यहां तक जब हम पहुंचे पहले से दूसरे में, तो कोई ना कोई पैटर्न रहा होगा, थोड़ा सा चेंज तो हुआ। दूसरे से हम तीसरे में पहुंचे दोस्त, कुछ ना कुछ तो चेंज हुआ। देखिए पोजीशन सभी की कुछ ना कुछ बदली है, पोजीशन बदली है, नंबर ऑफ लाइंस में भी चेंज हुआ है। अब सीरीज में कौन सा पैटर्न फॉलो नहीं कर रहा है ये हमसे पूछा है, डिफरेंट हमसे पूछा नहीं है ना जी, डिफरेंट हमसे नहीं पूछा है दोस्त। इसमें से हमें क्या बताना है कि कौन सा ऐसा पोर्शन है जो इस सीरीज से संबंधित नहीं है, सीरीज को फॉलो नहीं कर रहा। तो देखिए फर्स्ट वाले फिगर से सेकंड में गए भाई, कुछ ना कुछ चेंज हुआ, सेकंड से थर्ड में गए, कुछ ना कुछ चेंज हुआ, लेकिन जब हम थर्ड से फोर्थ में जा रहे हैं भाई, तो देखिए सी से डी में जाने में दोस्त हमारे पास कोई भी चेंज नहीं हुआ, एज इट इज ही हमारे पास में निकल कर आ गया। मतलब ये जो डी वाला फिगर है, ये वो डी वाला फिगर हमारा चेंज होना चाहिए था, कहीं ना कहीं तो चेंज होना चाहिए था, है ना जी। ऑड वन आउट का क्वेश्चन नहीं है, इसमें लिख कर दिया है आपके पास में कि सीरीज में आपके पास डिफरेंट क्या होगा। तो देखिए ए से बी में गए भाई, चेंज तो हुआ है, रोटेशन हुआ, नंबर ऑफ लाइंस बदली, कुछ ना कुछ बदलाव हुआ है। बी से सी में गए तो भी बदलाव हुआ, लेकिन सी से डी में गए हैं तो कोई बदलाव नहीं हुआ। इसका मतलब ये जो डी वाला फिगर है ये कहीं ना कहीं हमारे पास सीरीज को फॉलो नहीं कर रहा है, सीरीज को फॉलो नहीं कर रहा है। तो यहां पर क्या बन जाएगा दोस्त, हमारे पास ऑप्शन नंबर डी हम कह सकते हैं कि हमारी दी गई सीरीज को फॉलो नहीं कर रहा है। क्लियर हो गया दोस्त, क्लियर है ना भाई। स्क्वायर के रोटेशन से भी ऑप्शन नंबर डी बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन आप सीरीज बताना था तो आप देख लीजिए किसमें कोई चेंज नहीं हुआ, मतलब वो कुछ ना कुछ अलग है भाई, कुछ ना कुछ अलग है। चलिएगा इसको बनाइएगा, ये तो आसान क्वेश्चन है भाई। मैच को हमने कोड किया हुआ है दोस्त, तो कोडिंग डिकोडिंग से ये क्वेश्चन है हमारे पास में है भाई मैच, इसको हमने कोड किया दोस्त एन डी वाई जे क्यू के रूप में, है ना जी। अगर इस हिसाब से मोतीश भाई हम बी को अलग करते, तो बी को हम अलग कर देते सीरीज में, फिर वो अलग बन जाता, लाइंस के हिसाब से नहीं। आप तो पैटर्न देखिए ना, अगर बी को आप अगर अलग भी कर देते तो नंबर ऑफ लाइन की तो ये सीरीज थी नहीं। अगर यही क्वेश्चन आपको ऑड वन आउट में दिया जाता, अगर यहां पर लिखा जाता क्वेश्चन ऊपर कि निम्नलिखित में से जो भी भिन्न है, जो डिफरेंट है उसको सिलेक्ट कीजिए, तो फिर आप कहते कि नंबर ऑफ लाइंस बी में कम है, ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाता। हमसे क्या बोला है भाई, सीरीज एक सीरीज है, पहले हमारे पास ए वाला फिगर आया, ए से हम बी वाले फिगर पर गए, बी से हम सी वाले फिगर पर गए, सी से हम डी वाले फिगर पर गए। तो देखिए ए से बी में गए भाई कुछ चेंज हुआ, बी से सी में गए कुछ चेंज हुआ, तो सी से डी में जाने पे भी कुछ ना कुछ चेंज होना चाहिए था दोस्त, लेकिन चेंज हुआ नहीं है, इसीलिए हमने डी वाले फिगर को एलिमिनेट कर दिया। हमने कहा कि ये हमारे सीरीज से संबंधित नहीं है ना जी। क्लियर है भाई। देखिए अगला क्वेश्चन देखिएगा दोस्त क्या कहता है हमारे पास, है ना जी। इसमें देखिएगा मैच को हमने कोड किया है एन डी वाई जे क्यू के रूप में, हमने इसको कोड किया हुआ है। तो पहले हम पहचानते हैं कि कितने की कोडिंग करी भाई। M13 होता है दोस्त, A1 होता है, T20 होता है, C3 होता है, H8 होता है ना जी, N14 D4 Y25 J10 Q17। तो देखिए किया क्या हमने यहां पर भाई, +1, यहां पर किया दोस्त +3, यहां पर किया +5, यहां पर किया +7, है ना जी, और यहां पर हमने किया +9। ये हमने किया हुआ है इसमें भाई पहले वाले में। सेकंड वाले में वेरीफाई कर लेते हैं इसको, S से T पर गया भाई +1 है, K11 से N14 पर गया +3 है ना जी, L12 से U21 पे गया बिल्कुल +9 किया है, मतलब सेम पैटर्न हमने फॉलो किया है। तो अब हमें लिखना किसके लिए है, CHAMP। तो देखिए पहले में तो +1 हुआ, आंसर डी से शुरुआत होगी, तो पहला ऑप्शन तो ऐसे ही एलिमिनेट हो गया। अब सेकंड ऑप्शन दो में सेम है भाई, लास्ट वाले ऑप्शन भी सेम है, थर्ड भी सेम है, तो सारे ही चेक करने पड़ेंगे। +1 करेंगे डी हो जाएगा, H8 A1 M13 P16, इसमें आप कर लीजिए भाई, है ना जी। +1 करेंगे C3 तो ये हो जाएगा 4, +3 करेंगे 8 और 3 आपके पास 11 आ जाएगा, 1 और 5 6 हो जाएगा, 13 और 7 20 हो जाएगा, 16 और 9 25 हो जाएगा।
यहां से अब आप आंसर बता सकते हैं। लास्ट ऑप्शन बी आएगा भाई, बाय, क्योंकि 25 नंबर पे बाय आ जाता है ना जी। वाई आ जाएगा, T20 आ जाएगा, F6 आ जाएगा, K11 आ जाएगा और 4 आपके पास में डी आ जाएगा। DKFTY आपके पास में फाइनल रिजल्ट बन जाएगा दोस्त। बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया। चलिएगा आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर तीसरा, चलिएगा इसको पहचानिए भाई, है ना जी। ऑड वन आउट से रिलेटेड एक क्वेश्चन है, ऑड वन आउट से रिलेटेड एक क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया। देखिएगा क्या कहता है भाई, समूह की पहचान कीजिए जो निम्नलिखित श्रृंखला से संबंधित नहीं है। कौन सा यहां पर भाई रिलेटेड नहीं है वो हमें बताना है। देखिएगा एन से हम बढ़े भाई ओ को छोड़ा पी, पी से बढ़ा क्यू आर, आर से बढ़ा एस टी, टी से बढ़ा यू वी। ये पहला तो फॉलो हो रहा है। लास्ट वाला देखिए 3, 3, 6, 3, 9, 3, 12, 3, 15, ये भी फॉलो हो रहा है। तो शुरुआत का और आखिरी का लेटर तो फॉलो हो गया। अब बीच वाले को चेक कर लीजिए, बीच वाले को चेक कर लीजिए। जी, जी से हम गए जे पे, जे से हम गए एम पे, एम से गए क्यू पे, क्यू से गए एस पे। डिफरेंस को चेक कर लीजिए सेम है या नहीं भाई। जी 7 होता है दोस्त, जे होता है 10, एम होता है 13, क्यू होता है 17 और एस होता है भाई 19। 7 से 3 10, 10 से 3 13, 13 से यहां पर हमने भाई प्लस का 4 कर दिया, हमने यहां पर प्लस का 4 कर दिया और यहां पर हमने प्लस का 2 कर दिया। तो मतलब गड़बड़ कहां पर हुई भाई हमसे, गड़बड़ हुई हमसे कहां पर, TQ12 में हमसे गड़बड़ हो गई है। तो TQ12 क्या बन जाएगा दोस्त, करेक्ट आंसर यहां पर बन जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल करेक्ट हमारा यहां पर बन जाएगा। क्लियर है भाई। चलिएगा अगला बनाइएगा क्वेश्चन नंबर 5, है ना जी। अब ये टॉपिक तो आप लॉजिक से अभी फिलहाल बनाइए, है ना जी, लॉजिक से बनाइए। रिलेशन को लेकर ये क्वेश्चन है भाई, ब्लड रिलेशन का एक बढ़िया क्वेश्चन है ये। इसको देखिएगा क्या कहता है, हमने अभी तक इसको नहीं पढ़ा है लेकिन अभी हम इसको बना सकते हैं। तो देखिए बनाने का तरीका हमारे पास में क्या होगा, है ना जी। ए जो है भाई एफ की बहन है ना जी, हमें पता है। वाई वी कौन सा भाई इस सीरीज से संबंधित नहीं है, कौन सा इससे सीरीज से संबंधित नहीं है। तो देखिए सीरीज कहां पर बिगड़ी भाई, आकर यहां पर बिगड़ी है, सीरीज आकर यहां पर बिगड़ी है। हमारे पास 3 का गैप चल रहा था तो यहां पर 7 से 3 10 हुआ, 10 से 3 13 हुआ, 13 से 3 यहां पर 16 होना चाहिए था लेकिन यहां पर 17 दिया गया है। तो जब यहीं से सीरीज खत्म हो गई तो आगे की चेक करने की जरूरत ही नहीं है। तो पहला जो गड़बड़ मिली वो यहां पर मिली TQ17 पे, तो ये हमारे पास में करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है भाई, क्लियर हो गया दोस्त। चलिए अगला क्वेश्चन बनाते हैं भाई, है ना जी। ब्लड रिलेशन से ही हमारे पास में क्वेश्चन है, रक्त संबंध है भाई, रिलेशन हमें यहां पर कैलकुलेट करना है। तो देखिए कैसे हम इसको 1 बाय 1 बना सकते हैं। ए जो है भाई एफ की बहन है ना जी। ए जो है भाई हमें पता है कि ए हमारे पास में क्या है, एफ की बहन है भाई, है ना जी। तो ए एफ की बहन है, सबसे पहले हम इस रिलेशन को बनाते हैं। ये कौन सा लॉजिक हुआ भाई, सुलभ शक्ति जी हम नहीं समझ पा रहे। 16 माइनस 10 आप कैसे कर रहे हैं। चलिएगा इसको बनाते हैं भाई, है ना जी, ये वाले पे फोकस करते हैं, है ना जी। दिक्कत हो तो आप मुझसे पूछ लीजिएगा डायरेक्ट, अगर कहीं और कंफ्यूजन आ रहा हो तो हम बता सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। चलिएगा भाई बनाइएगा। ए जो है भाई एफ की बहन है तो हमने ए को बनाया भाई, ए के विषय में तो हमें नहीं पता लेकिन एफ जो है भाई ए की बहन है, डेफिनेटली बहन है, इसका मतलब हमने इसको सर्कल में बंद कर दिया, या हम इसको फीमेल है ये तो हमें पता चल गया। और बी की पत्नी है भाई, तो जो एफ है दोस्त ये क्या है, बी की पत्नी भी है, तो बी डेफिनेटली एफ का पति होगा भाई, है ना जी। तो पति को हमने ट्रायंगल में बना दिया, ये दोनों कपल है, हमने इसको प्लस कर दिया, इन दोनों को हमने क्या कर दिया, प्लस यहां पर कर दिया है ना जी। तो ये बन गया हमारे पास कि देखिएगा ए जो है भाई एफ जो है ए एफ की बहन है, हमने उल्टा बना दिया। जस्ट अ मिनट, पिछला वाला क्लियर हो गया ना सुलभ शक्ति भाई, दिक्कत तो नहीं है। ए जो है भाई एफ की क्या है दोस्त, बहन है, तो ए हमारे पास बहन है भाई, है ना जी। आगे देखिए और बी की पत्नी है, तो ये जो ए है भाई ये बी की क्या है, पत्नी भी है।
है ना जी। तो बी इसका डेफिनेटली पति होगा भाई, है ना जी। ये दोनों क्या है भाई, मैरिड कपल है। ये दोनों हमारे पास मैरिड कपल हो गए। इनके विषय में हमारे पास में जानकारी है, पूरी पूरी जानकारी है कि ये हमारे पास में मैरिड कपल हो चुके हैं, है ना जी। आगे चलिएगा। सी जो है भाई डी के दादा का पुत्र है। सी जो है भाई डी के दादा का पुत्र है। सी कौन है भाई, डी के जो भी दादाजी रहे होंगे, डी के दादाजी जो रहे होंगे भाई, दादाजी का क्या है, पुत्र है। मतलब डेफिनेटली क्या हुआ, सी इज द फादर ऑफ डी, है ना जी। सी क्या हो गए भाई, इनके पिताजी हो गए डी के। आगे चलिएगा। बी ई का पिता है भाई। बी जो है भाई, बी का बेटा कौन है दोस्त, ई का पिता है। तो बी के नीचे जनरेशन चेंज हो गई, हमने ई को यहां पर लिख दिया। सी एफ का पुत्र है। सी जो है भाई एफ का क्या है, एफ का पुत्र कौन है भाई, सी है। एफ का पुत्र कौन है भाई, सी है ना जी। ये भी हमने लिख दिया, ठीक है जी। आगे चलिए। ए सी से किस प्रकार संबंधित है, ए सी से किस प्रकार संबंधित है, और सी यहां पर, डी भी यहां पर आ जाएगा, डी भी हमारे पास में आ जाएगा, ठीक है। चलिएगा, ऑप्शन नंबर बी बता रहे हैं भाई, ऑप्शन नंबर बी बता रहे हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी बता रहे हैं भाई का बेटा। ये कैसे संभव है, ए जो है सी से किस प्रकार संबंधित है भाई, है ना जी। चलिए बताते हैं, सुलभ शक्ति भाई बुलाता है, जस्ट अ माइन्यूट रुक जाइएगा, अभी इसके बाद बताते हैं, ठीक है। रिलेशन देखिएगा, ए से सी किस प्रकार संबंधित है, तो सी का संबंध बताना है भाई हमें, है ना जी। ए से सी का संबंध हमें बताना है, तो ए से सी का संबंध बताइएगा भाई, कैसे बताएंगे, है ना जी। तो देखिए, सी से संबंध बताना है तो बस सी से शुरू कर दीजिए। सी के कौन है भाई, एफ पिताजी है, डेफिनेटली हमें पता है कि डी के दादा का पुत्र है, मतलब ये व्यक्ति भी कौन है भाई, मेल है। तो सी के कौन होगा, पिताजी होंगे। पिताजी की ए कौन है भाई, बहन है, तो पिताजी की बहन यहां पर रिलेशन का आंसर बनेगा। ऑप्शन नंबर सी हमारे पास में करेक्ट आंसर बनेगा। क्लियर हो गया, इसमें दिक्कत तो नहीं। चलेगा, हम जरा एक कंफ्यूजन दूर कर दें। चलिए भाई, सुलभ शक्ति जी देख लीजिए क्या कहना चाह रहे हैं। अगर आप जो लॉजिक लगा रहे हैं तो वो सभी में लगना चाहिए, वो सभी में लगना चाहिए भाई, है ना जी, सभी में लगना चाहिए। ऑप्शन बी में PJ6 हमारे पास में दिया गया है, तो देखिए इसको आप बना लीजिए पहले पूरा, कोई दिक्कत नहीं। NG, है ना जी, 3 6 9 12 15 तो सही है। सेकंड में हमारे पास P और J है भाई। अगला हमारे पास में R और M है। अगला हमारे पास में दिया है T और Q, और अगला हमारे पास में दिया है VS। इनकी पोजीशन वैल्यू रखकर आप चेक कर लीजिएगा। N हमारे पास 14 हो जाएगा, G7, P हो जाएगा 16, J हो जाएगा 10, R हमारे पास भाई 18, M हो जाएगा दोस्त 13, T हो जाएगा 20, Q हो जाएगा 17। अब देखिएगा, लॉजिक बनाइएगा भाई, है ना जी, लॉजिक बनाओ। इसमें सीरीज है ये हमारे पास में, 14 से हम चले गए 16 पे, 16 से 18 पे, 18 से 20 पे, और भी हमारे पास डेफिनेटली 22 होता है। ये तो पैटर्न बन रहा है। अब सेकंड वाला देखो, 7 से हम 10 पे चले गए दोस्त, प्लस का 3 करा। अगला 10 से 13 पर चले गए, प्लस का 3 करा, तो अगला भी तो प्लस का 4 यहां पर कर दिया है। और 17 से S19 यहां पर प्लस का 2 कर दिया भाई। तो सीरीज बिगड़ी कहां से, ये 4 से ही तो बिगड़ी है, ये 4 से ही बिगड़ी है। अगर यहां पर Q की जगह P अगर हो जाता दोस्त, अगर P यहां पर हो जाता तो ये 16 हो जाता, ठीक है जी। P यहां पर हो जाता तो 16 हो जाता, है ना जी। ऑप्शन नंबर बी में आप बता रहे हैं PJ6 गड़बड़ है, तो PJ6 गड़बड़ कैसे हुआ भाई, एक सीरीज तो बन रही है यहां से सीधी सीधी, ओके। डायरेक्ट देखिए ना, डिफरेंस सब में सेम बन रहा है, कोई दिक्कत की बात ही नहीं है, सीरीज है ये तो, श्रृंखला से संबंधित नहीं है, तो सीरीज तो बनेगी। कोई एक पार्ट यहां पर अलग होगा, वो पार्ट होगा TQ7। अब क्लियर है भाई, चलिएगा एक पैटर्न और बनाइएगा भाई, इसका एक पैटर्न और बनाइएगा। ऑप्शन नंबर डी, चलिएगा इसको देखिएगा भाई क्या कहता है। क्वेश्चन देखिएगा, एक तस्वीर की ओर इशारा करते हुए एक महिला ने एक पुरुष से कहा,
है ना जी, एक पुरुष से ये कह रही है भाई, तो यहां पर सपोज एक कोई मेल है, ये मेल है भाई, इससे कह रहा है वह आपके दादा के इकलौते बेटे की बहन की इकलौती संतान है ना जी। बहुत लंबा सेंटेंस है, 1 बाय 1 हम इसको क्या करते हैं, बनाते हुए चलते हैं, बनाते हुए चलते हैं, है ना जी। इसने क्या कहा, एक फोटो है, उस फोटो की तरफ पॉइंटिंग फॉर्म का ये क्वेश्चन है, वह आपके दादा, है ना जी, जो पुरुष है, पुरुष के पिताजी आएंगे भाई, पिताजी के पिताजी आएंगे, ये हो गए दादाजी, है ना जी, इसके दादाजी, दादाजी के इकलौते बेटे, ये हो गया भाई दादाजी का इकलौता बेटा, मतलब इस पुरुष के पिताजी की बहन, इनकी एक बहन होगी भाई, ये इनकी सिस्टर हो गई, है ना जी, बहन हो गई, ये बहन की इकलौती संतान है, इनकी बहन की इकलौती क्या है भाई, संतान है। ये हमारे पास में क्या हो गई दोस्त, तस्वीर हो गई, ये हमारे पास में क्या हो गई, तस्वीर हो गई, ठीक है भाई, ये हमारे पास में तस्वीर हो गई। हमसे पूछा क्या है, पुरुष चित्र में दिख रही लड़की से किस प्रकार संबंधित है, बताइएगा भाई। सभी लोग ट्राई करेंगे, जिन्होंने पढ़ा है वो भी, जिन्होंने नहीं पढ़ा है वो भी इसको एक बार ट्राई जरूर करेंगे, है ना जी। ये क्वेश्चन जब तक आप खुद से अंडरस्टैंडिंग डेवलप नहीं करेंगे तब तक आपके पास में नहीं होगा। देखिएगा, ये समझ में आया, ये क्लियर है भाई सभी को, एक बार कमेंट कीजिएगा दोस्त। क्या हो गया भाई, ये कंसेप्ट समझ में आया भाई, ये कंसेप्ट समझ में आया, ये वाला देखिएगा क्या बोला, इसको पढ़िएगा, अच्छे से पढ़िएगा। देखिएगा, एक तस्वीर की ओर इशारा करते हुए एक महिला ने एक पुरुष से कहा, तो एक हमारे पास में कोई पुरुष है भाई, इस पुरुष से महिला कह रही है ना जी, इस पुरुष से एक महिला कह रही है ना जी। देखिएगा, तस्वीर की ओर इशारा करते हुए कह रही है, देखिएगा, वह आपके दादा के, है ना जी, पुरुष के दादाजी कैसे होंगे भाई, पुरुष के पिताजी होंगे, पिताजी के पिताजी होंगे, ये हो गए दादाजी, दादाजी के इकलौते बेटे, दादाजी के इकलौते बेटे मतलब इनके पिताजी हो गए, की बहन, इनकी एक बहन होगी भाई, है ना जी, की इकलौती संतान है, बहन की एक संतान होगी भाई, यही हमारे पास में क्या है दोस्त, ये हमारे पास में तस्वीर है, ये हमारे पास में तस्वीर है ना जी, या महिला हम कह सकते हैं, तस्वीर है हमारे पास में। तो अब हमसे पूछा है कि पुरुष चित्र में दिख रही लड़की से किस प्रकार संबंधित है, तो देखिए चित्र में दिख रही लड़की से कैसे संबंधित है भाई, चित्र में दिख रही लड़की की ये है माताजी, ये है माताजी का भाई, और ये है भाई का बेटा। तो तस्वीर में दिख रही माताजी का भाई का बेटा, तो मां के भाई का बेटा, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्लियर है भाई, ये वाला क्लियर है भाई, दिक्कत तो नहीं, एक बार बताइएगा, कमेंट कीजिएगा, है ना। यही कुछ क्वेश्चन है भाई जो दिक्कत कर सकते हैं, बाकी और किसी में कोई प्रॉब्लम है नहीं। ये वाला क्लियर हो गया मोतीश भाई, राजहंस भाई, बहुत बढ़िया। चलिएगा, अब ज्यादा दिक्कत नहीं है, आसान से क्वेश्चन है, अब इनको बनाते हैं। देखिएगा क्वेश्चन, देखिएगा अगला क्वेश्चन हमने लिया है भाई, है ना जी, अरेंजमेंट से हमने लिया है, हमारे पास में बोला है भाई 7 मित्र हैं, इनके कुछ नाम है भाई, एक वृत्ताकार मेज के चारों ओर केंद्र की ओर मुख करके बैठे हुए हैं भाई, है ना जी। तो 7 लोगों को पहले हम बैठालने की व्यवस्था करते हैं, केंद्र की तरफ मुख करके इनको बैठालते हैं, फिर आगे की बात हम इसमें करेंगे, है ना जी। तो 7 लोगों को हमने लिया, एक टेबल लिया भाई बढ़िया सा, है ना, शानदार सा एक टेबल लेते हैं, इस टेबल में 7 लोगों को बैठा देते हैं, इसमें हम 7 लोगों को बैठालने की व्यवस्था करते हैं, 1 2, ये हो गया तीसरा, चौथा, पांचवा, ये छठा, और ये हमने 7 लोगों को यहां पर बैठाल दिया, है ना जी। अभी नहीं बताए हैं दोस्त हमने, अभी नहीं बताए हैं, लेकिन प्रैक्टिस में क्वेश्चन तो आएंगे सारे प्रकार के, हम कराएंगे, डोंट वरी अबाउट दैट, क्लास में हम सारा कराएंगे, सारे पैटर्न भी कराएंगे, दिक्कत नहीं। देखिएगा, हर्षिता मोहित के दाएं से दूसरे स्थान पर, है ना जी, हर्षिता जो है भाई मोहित के दाएं से दूसरे स्थान पर बैठी है ना, एक चीज तो पता चल गई। तो हर्षिता भाई मोहित के दाएं से दूसरे स्थान पर बैठी है, अगर हम मोहित भाई को यहां पर बैठाल देते हैं तो ये रोटेशन हमारा क्या बनेगा भाई, बायां बनेगा, है ना जी,
और यहां पर हमारे पास ये वाला रोटेशन क्या बन जाएगा दोस्त, दायां रोटेशन बन जाएगा, क्योंकि सभी का मुख कहां पर है, केंद्र की ओर है। अब आप यहां पर 1 बाय 1 सभी को क्या कर सकते हैं, आसानी के साथ में अब आप बैठाल सकते हैं। हर्षिता, है ना जी, लैंग्वेज पढ़िएगा, मोहित के दाएं से दूसरे स्थान पर बैठी है। तो मोहित के दाएं से दूसरे स्थान पर कौन बैठी है भाई, हर्षिता बैठी है। एक चीज तो हमें यहां से पता चल गई कि हर्षिता यहां पर बैठी है। और देखिएगा आगे लिखा है कपिल के बाएं से तीसरे स्थान पर बैठी है, मतलब कि कपिल के बाएं से भाई तीसरे स्थान पर बैठना चाहिए। तो कपिल को कहीं पर बैठा लिए जहां से हमारे पास हर्षिता तीसरे स्थान पर आ जाए। तो 1 2 3, अगर मैं कपिल को यहां बैठाल देता हूं तो कपिल के, कौन सा बोला है दोस्त, कपिल के बाएं से तीसरे स्थान पर, तो 1 2 3 तीसरे स्थान पर हर्षिता हमारी बैठ चुकी है। कपिल के बाएं से तीसरे स्थान पर हर्षिता बैठ चुकी है। आगे देखिएगा क्या बोला है भाई, ईशिका और जैस्मिन कपिल के निकटतम पड़ोसी हैं। ईशिका और जैस्मिन कपिल के निकटतम पड़ोसी है भाई। अब निकटतम पड़ोसी दो तरीके से हो सकते हैं दोस्त, है ना जी, आजू बाजू में बैठालना है तो कहीं भी बैठाल सकते हैं हम, है ना। दो पॉसिबिलिटी यहां पर बनती है, इसीलिए हम इसको क्या करते हैं, बॉक्स में बंद कर देते हैं। या तो ईशिका यहां बैठ सकती है या यहां पर बैठ सकती है, जैस्मिन हमारी यहां पर बैठ जाएगी। तो ईशिका और जैस्मिन का स्थान अभी फिक्स नहीं है, दोनों अपनी स्थिति भी बदल सकते हैं, दोनों अपनी स्थिति भी बदल सकते हैं। आगे देखिए क्या बोला कि नीलेश ईशिका के दाएं से दूसरे स्थान पर बैठा है। नीलेश कहां पर बैठा है भाई, ईशिका के दाएं से, तो ईशिका के दाएं से दूसरे स्थान पर बैठा है। नीलेश ईशिका के दाएं से दूसरे स्थान पर बैठा है, जस्ट अ मिनट। नीलेश इज सिटिंग सेकंड टू द राइट ऑफ ईशिका। कुछ छूटा क्या भाई, ईशिका और जैस्मिन कपिल के निकटतम पड़ोसी हैं, बिल्कुल सही। नीलेश ईशिका के दाएं से दूसरे स्थान पर बैठा है। 2 3 4 5 6 7, कहीं ना कहीं अरेंजमेंट में गड़बड़ हुई भाई, कहां पे गड़बड़ हुई है, ऑप्शन नंबर ए बता रहे हैं। चलिए, लैंग्वेज में प्रॉब्लम है दोस्त, हमने गलत बैठाला है किसी को, तभी हमारे पास कॉन्ट्राडिक्शन हो रहा है, कॉन्ट्राडिक्शन हो रहा है। चलिए फिर से बैठा लो। क्या बोला भाई, हर्षिता मोहित के दाएं से दूसरे स्थान पर बैठी है। हर्षिता कहां बैठी है भाई, मोहित के दाएं से दूसरे स्थान पर बैठी है। अगर हम मोहित भाई को अगर यहां से शुरुआत करें तो मोहित के दाएं से दूसरे स्थान पर हर्षिता बैठी है। यहां पर हमने हर्षिता को बैठाला, ये तो हमने सही बैठाला था दोस्त, है ना जी। और कपिल के बाएं से तीसरे स्थान पर बैठी है, और कपिल के बाएं से तीसरे स्थान पर बैठी है, कपिल के बाएं से तीसरे स्थान पर 1 2 3, तो कपिल भाई को हमें यहां बैठालना पड़ेगा। ये कपिल भाई को बैठाल दिया हमने भी, है ना जी। आगे देखिएगा, ईशिका और जैस्मिन कपिल के निकटतम पड़ोसी है, तो ईशिका यहां पर बैठ सकती है, जैस्मिन यहां पर बैठ सकती है, ठीक है जी। नीलेश ईशिका के दाएं से दूसरे स्थान पर बैठा है। जैस्मिन कैसे ऊपर हो जाएगी भाई, जैस्मिन कैसे ऊपर हो जाएगी, मोहित एंड थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ कपिल, ईशिका एंड जैस्मिन आर इमीडिएट नेबर ऑफ कपिल, नीलेश इज सिटिंग सेकंड टू द राइट ऑफ ईशिका। ईशिका के राइट, ईशिका के राइट यहां पर कौन बैठा है भाई, ईशिका के दाएं बैठा है, ईशिका के दाएं दूसरा यहां पर नीलेश भाई बैठे हैं। अरे यार हम कपिल से काउंट करने लगे थे, अरेंजमेंट पिछली वाली भी सही थी, अरेंजमेंट पिछली वाली भी सही थी, है ना जी। देखिएगा क्या बोला है सवाल में, हर्षिता के ठीक दाएं कौन बैठा है, हर्षिता के ठीक दाएं कौन बैठा है भाई, कौन बचा हुआ है उसको बैठाल दीजिए। रेशमा बच गई है, रेशमा यहां पर बैठ जाएगी, तो हर्षिता के दाएं रेशमा बैठी हुई है, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए। नीलेश हर्षिता एंड मोहित के बीच में बैठेगा, नीलेश हर्षिता एंड मोहित के बीच में बैठा हुआ है ना जी। ठीक है, ठीक है, ठीक है। अरे हम कपिल से काउंट करने लगे थे, काउंट ईशिका से करना था, काउंट ईशिका से करना था। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट बनेगा भाई।
ठीक है भाई, क्लियर है, दिक्कत तो नहीं है। पलट लीजिए दोनों की पोजीशन, ट्राई कर लीजिए, बनाइए बनाइए। ये है ना भाई, नीलेश ईशिका के दाएं से दूसरे स्थान पर बैठा है। ईशिका के दाएं से, ईशिका के दाएं से दूसरे स्थान पर नीलेश बैठेगा। अगर आप ईशिका को यहां बैठाल देंगे तो इसके दाएं फिर यहां जैस्मिन को कैसे बैठाल पाएंगे? क्लियर है, संभव नहीं है। यहां पर यहीं पर बैठेगी हमारी जैस्मिन और यहीं पर बैठेगी ईशिका। इसके अलावा सेकंड पॉसिबिलिटी बनाकर देख लीजिए, बना लीजिए। पॉसिबिलिटी अगर बनती है तो तुरंत बना लीजिएगा, एक पॉसिबिलिटी गलत साबित हो जाएगी तो दिक्कत नहीं होगी। चलिएगा आगे बढ़िएगा भाई, है ना जी, आगे बढ़िएगा। ये देखिएगा डायरेक्शन को लेकर एक क्वेश्चन हमने लाया है, इसको पढ़िएगा, ये बढ़िया क्वेश्चन है। इस तरीके के क्वेश्चन भी आपको देखने के लिए मिल जाते हैं। नमस्कार भाई, नमस्कार। ठीक है, देखिएगा अगर पेपर में हम डायरेक्शन बनाना चाहें भाई, तो पेपर की डायरेक्शन आप जानते हैं कि पेपर की डायरेक्शन किस तरीके से बनती है दोस्त। तो नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट, है ना जी। ये आपके पास में बनेगा उत्तर, दक्षिण, ये बनेगा पूर्व और ये बनता है दोस्त पश्चिम, है ना जी। ये डायरेक्शन हम जानते हैं, इनके बीच की सब डायरेक्शन भी जानते हैं। अगर बीच में हो तो दक्षिण पश्चिम, दक्षिण पूर्व, उत्तर पूर्व और उत्तर पश्चिम हमारे पास हो जाता है। देखिएगा क्वेश्चन हमसे क्या कहता है, सुनील बिंदु आर से चलना प्रारंभ करता है और पश्चिम की ओर 28 मीटर चलता है भाई। यहां पे कहीं एक पॉइंट आर है भाई, यहां से चलना प्रारंभ किया और यहां पर कितना चला मेरे भाई, 28 मीटर ये चला हुआ है, 28 मीटर चला हुआ है ना जी। और बिंदु एम तक पहुंचने के लिए दाएं मुड़ता है। अब अगर यहां से अगर हम बात करें भाई, तो नीचे की तरफ मुड़ेगा तो बायां होगा, ऊपर की तरफ अगर मुड़ेगा दोस्त तो क्या होगा, दायां होगा। ये ऊपर की तरफ मुड़ा और एम बिंदु तक पहुंच गया, है ना जी। एम बिंदु पर पहुंचने के लिए कितना चलता है भाई, 20 मीटर चलता है। अब देखिए ऊपर की तरफ मुख है, फिर कहां पर मुड़ता है भाई, बाएं तरफ मुड़ता है और 30 मीटर चलता है। यहां से बाएं मुड़ेगा दोस्त 30 मीटर चलेगा, है ना जी। आप अपना बायां दायां अज्यूम कर लीजिए, आप अपना बायां दायां अज्यूम कर लीजिए कि अगर आप कुछ इस डायरेक्शन में हैं तो आप किस तरफ मुड़ेंगे, बाएं या दाएं, है ना जी। यहां पे आ गया भाई 30 मीटर आगे आ गया। आगे देखिए क्या बोला है, फिर बाएं मुड़ता है। अब जब यहां पर आया भाई, बाएं मुड़ेगा नीचे की तरफ, कितना चलता है दोस्त, एस बिंदु पर पहुंचने के लिए वापस से कितना चलता है, 28 मीटर चलता है, 28 मीटर चलता है। 28 मीटर थोड़ा नीचे हो जाएगा, है ना जी, यहां कहीं पहुंच गया, है ना। अंत में बाएं मुड़ता है भाई, नीचे की तरफ आया तो बाएं मुड़ेगा, इस तरफ चलेगा, कितना चलेगा दोस्त, यहां पर 48 मीटर चलता है, 48 मीटर चलता है ना जी, 48 मीटर चल जाता है। ठीक है, बिंदु आर के संदर्भ में जेड किस दिशा में, कहां पे पहुंचा भाई, जेड पे ये पहुंचा है। देखिए 48 चला, 30 तो ये था यहां तक और 18 यहां तक चला गया, लगभग यहां पर ये जेड बिंदु हो गया। तो आर के रिस्पेक्ट में हमें बताना है कि ये जेड किस डायरेक्शन में होगा। आर के रिस्पेक्ट में ये जेड की डायरेक्शन हमें बतानी है। तो देखिए आर के रिस्पेक्ट में जेड कुछ इस तरीके से बनेगा, ये डायरेक्शन। इस डायरेक्शन को आप क्या कह सकते हैं, ये वाली डायरेक्शन। तो ये कुछ यहां से बनेगी दोस्त, साउथ वेस्ट बनना चाहिए, ऑप्शन नंबर ए साउथ वेस्ट बनेगा। दक्षिण पश्चिम जिसको हम कहते हैं, ए बन जाएगा। क्लियर है भाई, डायरेक्शन क्लियर है ना, आसानी से बना सकते हैं। चलिएगा आगे चलिएगा, अगला क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन देखिएगा क्या है भाई, है ना जी। 5 6 1 3 7 4 2 8 के सभी अंकों को आरोही क्रम में बाएं से दाएं व्यवस्थित करने पर बनी संख्या बाएं से दूसरे और दाएं से दूसरे स्थान वाले अंकों का योगफल क्या होगा। अभी जस्ट ही हमने इसको पढ़ के आया, कोई दिक्कत की बात है नहीं। हमें इनको जमाना है भाई असेंडिंग ऑर्डर में। चलिए जमाइएगा भाई, बढ़ते हुए क्रम में जमाइएगा। 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है, 8 है ना जी। ये सारे नंबर से हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7 8 है ना जी। अब देखिएगा इसमें क्या बोला है हमसे, बाएं से दूसरा नंबर 2 हो गया और दाएं से दूसरे स्थान पर 7 हो गया। 2 और 7 का योगफल कितना हो जाएगा दोस्त, 9 हो जाएगा, है ना जी। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। चलिएगा आगे देखिएगा भाई, एक संख्या x दूसरी संख्या y का 3 गुना है, दोनों का योगफल 20 है, तो x और y के मान कितने हो सकते हैं। एक संख्या दूसरे की 3 गुनी है भाई, ये बोला है, और दोनों का योगफल 20 है। पहली संख्या दूसरी संख्या का 3 गुना है, x जो है भाई y का 3 गुना है ना जी। एक संख्या x दूसरी संख्या y का कितना है भाई, 3 गुना है, मतलब x बराबर 3y,
ये कंडीशन है हमारे पास, x बराबर 3y, y का जस्ट अ मिनट 3 टाइम अनदर, ये कंडीशन है 3x बराबर बाय, 3x बराबर बाय, है ना जी, 15 और 5, ये बनेंगे नंबर 15 और 5, बी वाला ऑप्शन। अ नंबर x इज 3 टाइम अनदर नंबर y, x बराबर क्या हो जाएगा भाई 3y, दो नंबर ले लीजिए ऐसा, फर्स्ट और सेकंड, है ना जी। अगर सेकंड नंबर a है तो पहला नंबर कितना है भाई, उसका 3 गुना है, 3 है ना जी। पहला नंबर क्या बोला, x इज 3 टाइम अनदर नंबर y, अगर y हमारे पास a है ना जी, तो ये कितना हो जाएगा x, ये हो जाएगा 3a, 3 टाइम्स, तो वैल्यू पुट करके देख लीजिए 5 और 15, 15 और 5 आपके पास में रिजल्ट बन जाएगा, बी हो जाएगा। अब ये इससे में भी तो आ जाता भाई, ऑप्शन से करते तो, इसको भी ध्यान रखना, ये वाला भी आ सकता था अगर ऑप्शन से आप बनाते तो। चलिएगा इसको देखिएगा भाई, बढ़िया क्वेश्चन है ना जी। नंबर सिस्टम से एक क्वेश्चन है हम आपके पास में, 23 है दोस्त, इसके बाद में ए है, इसके बाद में 6, 8 और बी है भाई, है ना जी। ज्ञात कीजिए जो 3 से विभाज्य है लेकिन 9 से नहीं, 3 से कटना चाहिए दोस्त लेकिन 9 से नहीं कटना चाहिए, है ना जी। ऐसा नंबर आपको बताना है जो 3 से कटेगा लेकिन 9 से नहीं कटेगा। तो देखिए 3 और 9 का आपके पास में ऑप्शन है, आप जानते हैं कि आप इनको ऐड कर लीजिए, है ना जी। 3 से डिवाइड करने के लिए तो ऐड करेंगे, 2 और 3 5, 5 और 6 11, 11 और 8 कितना हो जाएगा भाई 19। हमारे पास नंबर के डिजिट का सम क्या बनेगा, 19 प्लस ए प्लस बी, है ना जी। अब 19 प्लस ए प्लस बी अगर हमारे पास में है तो अब हमें ए और बी की वैल्यू देखनी है, क्या रख सकते हैं। तो देखिए तीसरा हमारे पास ए है और लास्ट वाला बी है भाई, तो बी के लिए तो हमारे पास 4 ऑप्शन है, यहां पर हमारे पास में इतने सारे ऑप्शन है। देखिए अगर ए के लिए हम 8 और 9 रखते हैं भाई 17, है ना जी, 8 और 9 रखे 17, 17 और 19 कितना हो जाएगा भाई 36, तो 36 तो 9 से कट जाएगा, 3 से तो कटेगा ही कटेगा, तो ये हो नहीं सकता। यहां पर 9 और 5 अगर हम रखते हैं तो 19 और 14 कितना हो जाएगा भाई, 19 4 33 10 13, है ना जी, 19 4 23 10 33, तो 33 आपका भाई कट सकता है 3 से लेकिन 9 से नहीं कट पाएगा, 3 से तो कट सकता है लेकिन 9 से नहीं कट पाएगा। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट बन जाएगा, ठीक है भाई, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट बन जाएगा। ओके ठीक है, आप वैल्यू रख के भी चेक कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है ना जी, आप वैल्यू रख कर भी चेक कर सकते हैं। देखिए मैक्सिमम नंबर बनाने की कोशिश कर लीजिए, अगर हम मैक्सिमम नंबर बनाते हैं भाई तो हम दोनों जगह 9 और 9 रख सकते हैं, है ना जी। अगर हम दोनों जगह 9 और 9 रखते हैं, क्या हो गया राकेश भाई, कौन से सवाल का आप पूछ रहे हैं। चलिए कोई नहीं, देखिएगा अगर 9 और 9 रखते हैं भाई तो 18 37 बनेगा, तो 37 तो डिवाइड हो नहीं सकता, है ना जी। तो देखिए यहां पर हम अगर एक को 8 भी कर लें, सपोज एक को 8 कर लिया तो ये बन जाएगा 36। अब 36 तो हमारे पास में भाई देखो 9 से भी डिवाइड हो जाएगा, बना नहीं सकते। 36 से कम बनाओ तो 33 बना सकते हैं, 33 बनाने के लिए हमें कितना चाहिए भाई, यहाँ पर 9 और 5 का पेयर चाहिए होगा। 9 और 5 का पेयर चेक कर लीजिए, यहाँ पर 9 है, यहाँ पर 5 है और कहीं पे है ही नहीं। तो इस तरीके से भी आप इस सवाल को देख सकते थे आसानी के साथ में, बी ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। चलिएगा आगे पढ़ते हैं भाई, देखिएगा क्वेश्चन, है ना जी। देखिएगा क्वेश्चन हमारे पास में भाई कि 335, 608 और 853 का गुणनफल 13 से विभाजित होने पर क्या रिमाइंडर देने वाला है। तो रिमाइंडर थ्योरम से लेके ये क्वेश्चन है हमारे पास में, हमारे पास नंबर है भाई 335 और मल्टीप्लीकेशन में है 608 और यहाँ पर है भाई 853। अगर हम इसको 13 से डिवाइड करेंगे दोस्त तो क्या रिमाइंडर बचने वाला है, ये हमसे यहाँ पर पूछा गया है। तो रिमाइंडर थ्योरम से हम इसको बना सकते हैं आसानी के साथ में, है ना जी, रिमाइंडर थ्योरम से बना सकते हैं। 2 और 3 5, 5 7 12, 12 और 6 18, 18 33 तो इसमें भी बनेगा भाई,
33 तो इसमें भी बनेगा। हाँ जी, ठीक है। डी भी हो सकता है भाई, डी भी इससे कटेगा, लेकिन क्वेश्चन में देखो ना क्या बोला, ग्रेटेस्ट नंबर, ग्रेटेस्ट नंबर। अब देखो 23,000 तो सब में है, 8,997, तो ये तो हो नहीं पाएगा, ये वाला हो सकता है। लेकिन 2,37,000, 2,39,000 बड़ा हमारे पास बी बनेगा, है ना, बी बनेगा भाई बड़ा। ठीक है, क्लियर हो गया। चलो 13 से इसको डिवाइड करो भाई, 13 से इसको डिवाइड करो। देखो रिमाइंडर थ्योरम क्या कहता है, सभी को आप डिवाइड कर दीजिए, इसको डिवाइड कीजिएगा भाई। 13 दूनी 26 यहां से चला जाएगा, बचेगा कितना आपके पास 7, 13 पंचे 65, इसको जब काटेंगे तो रिमाइंडर 10 बचेगा दोस्त, इसको कीजिएगा। 13 चौका 52 बचेगा 88, 13 छिंग 78 बचेगा कितना भाई 10, इसको कीजिएगा। 13 छिंग 78, यहां पर बचेगा आपके पास 73, 13 पंचे 65, 65, 5 और 3 8 आपके पास में बच जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी बता रहे हैं भाई, ऑप्शन नंबर डी बता रहे हैं। अब देख लीजिए कितना बचा भाई, 10 इंटू 10 इंटू 8 कितना हो गया भाई 800। 800 को फिर से 13 से डिवाइड कर लीजिएगा, जो भी रिमाइंडर बचेगा बता दीजिएगा। 13 से डिवाइड करेंगे, 13 पंचे 65, 13 छिंग 78, है ना जी, बचा 2, 13 कम 13, बचा 7। ऑप्शन नंबर बी, 12 बच रहा है भाई, 20। 7 बचना चाहिए यार दोस्त। क्वेश्चन नंबर 12 का डी, ओके 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 ओके, ठीक है ठीक है, 7 रिमाइंडर बचेगा, हम 12 रिमाइंडर समझ लिए। देखिएगा, देखिए भाई, इफ m इज इक्वल टू 8x एंड n इज इक्वल टू 6x देन n इज व्हाट परसेंट लेस देन m। दो नंबर्स की बात हुई है भाई, m और n की। m हमारे पास कितना है भाई 8x है, और n कितना है दोस्त 6x है। हमसे पूछा है n m से कितने प्रतिशत कम है। किससे पूछा है दोस्त, m से। m से कंपैरिजन करना है कितना कम है, तो m से अगर कंपैरिजन करना है तो देखो कितना कम है भाई 2x कम है। किससे कम है दोस्त, 8x से। मल्टीप्लाई बाई क्या हो जाएगा मेरे भाई 100 हो जाएगा, मल्टीप्लाई बाई क्या हो जाएगा 100, यहां पे निकल कर आ जाएगा। ओहो, ठीक है भाई। हिंदी और इंग्लिश में अलग अलग जम रहा है सवाल, हिंदी और इंग्लिश में अलग अलग जम रहा है ना जी। n इज व्हाट परसेंट लेस देन m, ठीक है 25%। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन बनाइएगा, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 बनाएंगे दोस्त बढ़िया से, है ना जी। देखिएगा, ए ने अपने मित्र बी से 31 दिसंबर 2011 को 3,000 रुपए की राशि इस शर्त पर उधार ली कि वह इस राशि को 1 वर्ष के बाद 15% साधारण ब्याज के साथ लौटा देगा। हालांकि यह 31 अगस्त 2012 को यह राशि लौटाने की स्थिति में आ गया, उसे बी को कितनी राशि लौटानी होगी भाई, कितनी राशि उसको लौटानी पड़ेगी, कितनी राशि उसको लौटानी पड़ेगी। भाई आप लोग लाइव अगर देख रहे हैं तो लाइव वाले पे ना आप ये नीचे जो ऑप्शन आता है ना लाइव पे, एक बार क्लिक करके सभी लोग साथ में आ जाइए। आप लोग पिछले क्वेश्चंस पूछ रहे हैं, मुझे समझ में नहीं आ पा रहा है, या फिर नंबर लिख के बोलिएगा कौन सा क्वेश्चन रिपीट करना है ना, हम कर देंगे रिपीट, कोई दिक्कत नहीं। देखिए 31 दिसंबर को लिया भाई 3,000 रुपए, इसने क्या करा उधार लिया, है ना जी। 1 साल के लिए लिया, साधारण ब्याज है, सिंपल इंटरेस्ट है, 15% के हिसाब से लिया। अब ये लौटाने की बात कब कर रहा है भाई, 31 अगस्त को कर रहा है, 31 अगस्त को कर रहा है ना जी। तो जब ये 31 अगस्त को लौटाने के लिए बात कर रहा है मेरे भाई, तो देखिएगा
कितने टाइम हुआ भाई, कितने महीने तक इसने यूज करा, तो टोटल अगर हम बात करें कि टाइम हमारे पास कितना बना भाई, पैसा कब यूज किया, दिसंबर में लिया था लास्ट, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर, है ना जी, जुलाई अगस्त, तो टोटल 8 महीने की बात हुई। टोटल कितनी हुई भाई, 8 मंथ के लिए क्या लगा, इसको ब्याज लगेगा। अब टाइम हमारे पास 8 मंथ हो गया, अगर हम लिखें तो इसको 8/12 ईयर्स भी लिख सकते हैं, 8/12 ईयर्स भी लिख सकते हैं। तो देखिए यहां से सिंपल इंटरेस्ट हम बता सकते हैं कि सिंपल इंटरेस्ट क्या होगा भाई, प्रिंसिपल था 3000 रुपीज, रेट हमारे पास में थी 15%, और टाइम कितना था मेरे भाई, तो 8/12 था, यहां पर डिवाइडेड बाई हो जाएगा 100, 2 जीरो से 2 जीरो काट दीजिए, 4 दूनी 8, 4 तिरी 12, 3 5 15, 5 दूनी 10, गुणित 30, 300 रुपए क्या लग जाएगा भाई, उसको सिंपल इंटरेस्ट लग जाएगा। लौटाएगा कितना दोस्त, 3300 रुपया, लौटाएगा कितना भाई, 3300 रुपए उसको लौटाने पड़ेंगे, है ना जी, 3300 रुपए उसको लौटाने पड़ेंगे। ओके, चलिएगा। कितने परसेंट कम है भाई, ये पूछा है कि जो m है ना जी, n m से कितने परसेंट कम है, तो m से कंपैरिजन किया है इसमें, m से कंपैरिजन किया है, कितना कम है भाई, ये 2x कम है 8x से। अगर इसी क्वेश्चन में आपसे पूछता कि जो n है भाई, उल्टा, m जो है भाई n से कितना परसेंट अधिक है, कितना परसेंट अधिक है ना जी, तो आप क्या करते भाई, देखिएगा, m आपके पास कितना था दोस्त, 8x था, n आपके पास कितना था मेरे भाई, 6x था, n से कितना परसेंट अधिक है भाई, तो ये देखिए 2x अधिक है, किससे कंपैरिजन कर रहे हैं, n से, 6x/100, रिजल्ट कितना आ जाता दोस्त यहाँ पर, 33.33%। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन बनाइएगा। ठीक है, तो उस तरीके से भी आपका आंसर निकल के आ जाता जब आपसे पूछता कितना परसेंट अधिक है ना जी। देखिएगा, एक दुकानदार ने 95 दर्जन संतरे प्रत्येक को 4.5 रुपए की दर से खरीदे, है ना जी, 4.5 रुपए का एक संतरा खरीदा, 7 दर्जन सड़े हुए निकल गए, उन्हें फेंक दिया, और शेष संतरे 78 रुपए प्रति दर्जन के हिसाब से बेच दिया। भाई उसका प्रॉफिट या लॉस हमें बताना है, प्रॉफिट या लॉस हमें बताना है भाई, है ना जी। तो देखिए यहां पर आपके पास कॉस्ट प्राइस भी है भाई और सेलिंग प्राइस भी है, लेकिन कॉस्ट प्राइस कैसा है भाई, टोटल अगर हम सीपी की बात करें तो कैलकुलेशन यहां पर करना ही पड़ेगा। एक संतरा खरीदा 4.5 रुपए में, है ना जी, एक संतरा खरीदा 4.5 रुपए में, टोटल कितने खरीदे, 95 संतरे, 95 दर्जन संतरे, तो कुल संतरे कितने खरीदे भाई, 95 × 12 × 4.5, ये इसने टोटल ऑरेंजेस क्या हुआ भाई खरीदे, ये हो गया इसका कॉस्ट प्राइस। अब देखिए सेलिंग प्राइस कितना बनेगा भाई, तो कितना बेचा इसने, देखिए 7 दर्जन तो सड़े हुए निकल गए, मतलब 95 में से 7 तो चले गए, बेच कितने पाया भाई, मात्र 88 दर्जन ये संतरे बेच पाया, है ना जी। और किस रेट पे बेचा दोस्त, 78 पे बेचा, 78 के हिसाब से बेचा है। तो यहां से सीपी और एसपी निकालिए, इनका जो डिफरेंस होगा वही आपको बताएगा कि प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ, है ना जी, प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ। बना सकते हैं, मल्टीप्लाई कीजिएगा, आंसर आपका निकल जाएगा। ओके, क्लियर है भाई, दिक्कत तो नहीं किसी को इसमें। ये 4.5 है, 4.5, 4.5 दूनी 9, 9 × 54, ये हो जाएगा भाई 92 × 54, मल्टीप्लाई कर लीजिए, 92 का कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, 34% बता रहे हैं। प्रॉफिट हुआ लॉस हुआ भाई, प्रॉफिट बिल्कुल होगा भाई, प्रॉफिट होगा। 9 × 36, 2 × 8, 368, बचा 36, 920 का आधा, 460, 460 और 36, 496, 495 है दोस्त।
33.8% बता रहे हैं भाई, है ना जी। 9552 5130, ये लागत हो गई भाई। 8878, इसमें से 8 को इधर अलग कर दीजिए तो 8 का मल्टीप्लाई कर दीजिए। 88 8 64 का 4, हासिल का 6, 88 7 56, 56 6 62, ये हो गया 624 मल्टीप्लाई। अब 11 का तो ठीक है, 4 4 और 2 6, 2 और 6 8, यहाँ पर हो जाएगा 6। तो देखो 5130 में खरीद कर लाया, 6864 में बेच दिया, है ना जी। क्या हुआ भाई? प्रॉफिट हुआ। प्रॉफिट कितने का हुआ भाई इसको, है ना जी। प्रॉफिट इसको कितने का हुआ भाई? डिफरेंस निकाल लीजिए, 5130 और 6 डिफरेंस लीजिएगा। 4 माइनस 0 आपके पास में 4 बन जाएगा, 6 माइनस 3 आपके पास 3 बन जाएगा, 8 माइनस 1 आपके पास में 7 बन जाएगा, और यहाँ पर 1734 का प्रॉफिट हुआ। प्रॉफिट हमेशा कॉस्ट प्राइस पे होता है दोस्त, मल्टीप्लाई बाई 30 इंटू 100। ओके, वही 30 35 30 33% के समथिंग आ जाएगा। ये 1700 है, 5100, 1/3, 33% के आसपास, 34% प्रॉफिट हुआ भाई 34% का। क्लियर है भाई? चलिएगा अगला क्वेश्चन बनाइएगा। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा। A customer wanted to purchase an item marked rupees 10,000. Shopkeeper offers two type of discount: 25% flat discount or successive discount of 14% and 12%. Which is the better offer for customer and why? How much? है ना जी। देखिए अगर 25% का ऑफर ले लेता है भाई डायरेक्ट डिस्काउंट, तो पहला डिस्काउंट तो 25% है ना जी। पहला डिस्काउंट तो 25% है डायरेक्ट, पता है। अब दूसरा जो डिस्काउंट है भाई ये सक्सेसिव रूप में दिया गया है। पहले कितने का डिस्काउंट दिया? 14% का, फिर कितने का दिया भाई? 12% का। तो दो अलग अलग हमारे पास में डिस्काउंट है यहां पर। तो दूसरा डिस्काउंट देखिएगा कितने का होगा मेरे भाई, है ना जी। पहला डिस्काउंट दिया 14% का, मतलब -14 -12 और प्लस यहां पर बनेगा दोस्त माइनस का 14 इंटू माइनस का 12। सक्सेसिव का फॉर्मूला भाई डिवाइडेड बाई 100, है ना जी। चलिए सॉल्व करते हैं। ये तो हो गया माइनस का 26% प्लस यहां पर बन जाएगा 140 और 28 168, 1.68। ओके, 1.68 आपके पास में बन जाएगा। ओवरऑल जो सेकंड वाला डिस्काउंट है इसमें टोटल डिस्काउंट कितने का मिलेगा भाई? तो टोटल डिस्काउंट मिलेगा ये 25 और कम कर लीजिए 32, तो 24.32% का सेकंड में डिस्काउंट मिला। डिफरेंस कितने का बैठ गया भाई? 0.68% का डिस्काउंट बैठ गया। 0.68% का अगर डिस्काउंट बैठ गया तो देखिए कौन सा ऑफर बेहतर है भाई? तो पहला वाला ऑफर बेहतर है 68 रुपए से, है ना जी। पहला वाला ऑफर बेहतर है जिसमें इसको 68 रुपए ज्यादा मिल रहे हैं, है ना। 68 रुपए का डिस्काउंट ज्यादा मिल रहा है क्योंकि पहले में मिल रहा है फ्लैट आपको 25% का डिस्काउंट, है ना जी। पहले वाले में मिल रहा है भाई फ्लैट 25% का डिस्काउंट, और दूसरे वाले में आपको क्या मिल रहा है दोस्त? मात्र आपको मिल रहा है कितना? 24.32 का डिस्काउंट। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट बनेगा इसका। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट बनेगा भाई। 10,000 का निकालना है 0.68%, आपके पास 68 रुपीज हो जाएगा। ओके, चलिएगा अगला क्वेश्चन बनाते हैं भाई जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 17 देखिएगा। कुलभूषण स्टार्ट अ जूस सिरप प्लस वाटर काउंटर। इनिशियली ही हैड 140 लीटर ऑफ जूस विच हैड 40% वाटर, है ना जी। मिक्सचर से लेके एक क्वेश्चन है हमारे पास में। कुलभूषण ने जूस और सिरप काउंटर शुरू किया। शुरुआत में 140 लीटर दूध जूस था भाई जिसमें 40% पानी था। शुरुआत में जो भी था भाई इसके पास कितना था भाई? यहाँ पर 140 लीटर था, है ना जी। 140 लीटर था जिसमें 40% हमारे पास में वाटर था। इसका मतलब 60% क्या था दोस्त? इसके पास इसमें सिरप मिला हुआ था, है ना जी। सिरप मिला हुआ था। आगे चलिए 30 लीटर जूस बेच दिया भाई। इसमें से इसने 30 लीटर जूस क्या करा दोस्त? बेच दिया। 30 लीटर बेच दिया मतलब कितना बचा? 110 लीटर ही बचा। लेकिन अभी भी रेशियो क्या होगा भाई? अभी भी इसमें हमारे पास में 40 लीटर 40% क्या होगा? वाटर ही होगा, और 60% क्या होगा दोस्त? सिरप ही होगा। यही कंडीशन है। अब फिर बराबर मात्रा में क्या करा इसने? सेम क्वांटिटी में जूस और पानी मिलाया। सेम क्वांटिटी में, जैसे कौन सा क्वेश्चन समझ में नहीं आया भाई? क्वेश्चन नंबर भी बताइए, एजुकेशन प्लस भाई क्वेश्चन नंबर बताइए। पिछला वाला समझ में नहीं आया भाई। क्वेश्चन नंबर 16 नहीं आया या 17 नहीं आया?
आप कमेंट कीजिएगा, तब तक हम देखते हैं। देखिएगा अब इसमें इसने क्या करा भाई, सेम क्वांटिटी में, है ना जी, इसने क्या करा, इसमें भाई x लीटर सपोज क्या मिलाया, पानी भी मिलाया, और x लीटर ही इसने क्या करा भाई, सिरप भी मिलाया, x लीटर ही क्या करा, सिरप भी मिलाया। यहां तक चीजें क्लियर है। दोनों चीजें क्या करा है भाई, सेम क्वांटिटी में इसने यहां पे मिलाया हुआ है, सेम क्वांटिटी में मिलाया हुआ है। अब देखिए इसमें था कितना, 110 का अगर हम 40% निकालते हैं, इसका मतलब इसमें 44 लीटर क्या था भाई, पहले से पानी था, और जो 66 लीटर था दोस्त वो क्या था हमारे पास में, इसमें सिरप था। दोनों में उसने क्या करा, x लीटर पानी और x लीटर सिरप मिलाया, x लीटर पानी मिलाया, जो 44 लीटर हमारे पास पहले था भाई क्या दोस्त, वाटर, इसमें उसने क्या मिलाया, x लीटर और वाटर मिला दिया, और जो सिरप था भाई, सिरप था 66 लीटर, इसमें भी x लीटर उसने क्या करा, सिरप को मिला दिया। उससे जो रेशियो बना नया, नया रेशियो क्या बन गया, 3:4 बन गया। नया रेशियो क्या बन गया भाई, 3:4 बन गया। बस अब आप इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करा लीजिए, आंसर आपके पास में आ जाएगा कि कितना लीटर उसने पानी मिलाया होगा, कितना लीटर उसने जूस मिलाया होगा। ट्राई कीजिएगा इसको बनाने की भाई, क्या आंसर आ रहा है, क्या आंसर आ रहा है भाई, है ना जी। 4, 3 सब 22 के मल्टीपल हैं, चाहे तो आप काट भी सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। क्वेश्चन नंबर 16 अभी बताते हैं भाई, है ना जी, अभी बताते हैं। आपने डिस्काउंट नहीं पढ़ा है भाई, एजुकेशन प्लस दोस्त, डिस्काउंट नहीं पढ़ा है शायद आपने, इसलिए थोड़ा दिक्कत आ रही है। अभी हम समझा देते हैं तो क्लियर हो जाएगा ना जी। 22 लीटर यहां पर क्या मिलाया होगा भाई, इसने आपके पास दोनों चीजों को मिक्स 22 लीटर मिलाया होगा। देखिएगा ये वाला क्वेश्चन, देखिएगा भाई क्या हुआ। देखो दो प्रकार से डिस्काउंट दिया जाता है, एक तो हमारे पास में डायरेक्ट डिस्काउंट देते हैं भाई। तो डायरेक्ट डिस्काउंट उसने बोला कि पहली कंडीशन ये है भाई कि डायरेक्ट आप 25% का फ्लैट डिस्काउंट ले लीजिए, डायरेक्ट 25% का। अब दूसरा डिस्काउंट उसने क्या बोला कि दूसरा डिस्काउंट मैं दे रहा हूं आपको सक्सेसिव डिस्काउंट। सक्सेसिव डिस्काउंट कैलकुलेशन कैसे होती है कि जैसे अगर 100 रुपए का सामान था भाई, तो पहले हमने इस पे क्या करा, 14% का डिस्काउंट दिया, मतलब इसमें से हमने 100 का 14%, 14 रुपए कम कर दिया भाई, बचा 86 रुपए। इसके बाद में हमने इस पे क्या करा, जो बचा वाला है इस पे हमने 12% का डिस्काउंट दिया, तो 86 का 12% जो भी होगा वो हमने कम कर दिया, ये कहलाता है सक्सेसिव डिस्काउंट। अब अगर जब हमें कभी सक्सेसिव डिस्काउंट अगर कैलकुलेट करना हो तो देखिए सक्सेसिव डिस्काउंट हम कैसे करते हैं भाई, माइनस का D1 है ना जी, माइनस का D2 और प्लस हमारे पास में आता है D1 इंटू D2/100 है ना जी। तो यहां से ओवरऑल डिस्काउंट निकल जाता है कि कितने परसेंट का डिस्काउंट हमें टोटल यहां पे मिला हुआ है ना जी। तो ये हमारे पास डिस्काउंट निकालने का हमने फॉर्मूला बनाया, या आप इसको डायरेक्ट भी कह सकते हैं D1 प्लस D2 माइनस D1 D2/100। तो देखो दो डिस्काउंट थे, एक था 14 एक था 12, तो टोटल ओवरऑल कितना डिस्काउंट मिला, यहां पर मिला 24.32% का। तो पहला जो हमारे पास डिस्काउंट था भाई, पहली स्कीम हमें कितना डिस्काउंट दे रही है, पहली स्कीम में हमें डिस्काउंट मिल रहा है भाई 25% का, और दूसरी जो स्कीम है दोस्त इसमें हमें डिस्काउंट मिल रहा है कितने का, 24.32% का। तो देखो पहली वाली स्कीम हमारे लिए बेनिफिशियल है क्योंकि इसमें छूट हमें ज्यादा मिल रही है। अब दोनों के बीच में अंतर कितने का पड़ रहा है भाई, तो 0.68% का अंतर पड़ रहा है। अब टोटल 0.68% की वैल्यू क्या होगी, तो देखिए खरीदारी हमने करी कितने की भाई, 10,000 की। 10,000 का 0.68% अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो ये हमारे पास 68 रुपए निकल कर आएगा। मतलब कि इसमें जब हम खरीदी करेंगे पहले में तो 68 रुपए ज्यादा का हमें डिस्काउंट मिलेगा, 68 रुपए ज्यादा का डिस्काउंट मिलेगा, इसमें 68 रुपए कम का डिस्काउंट मिलेगा, है ना जी। क्लियर हो गया भाई, चलिएगा। ओके क्लास बस 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन के बाद में एंड हो जाएगी सुलभ शक्ति भाई। अगर जाना हो तो जा सकते हैं, आप बाद में देख लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है ना? आसान से क्वेश्चन है, बनाए जा सकते हैं। देखिएगा 10 संख्याओं का औसत a है भाई, यदि 10वें को छोड़कर प्रत्येक संख्या में c घटाया जाता है और c-1 10वीं संख्या में से घटाया जाता है तो नया औसत क्या होगा, नया औसत क्या होगा। नहीं भाई 20 क्वेश्चन से 20 क्वेश्चन कंप्लीट कराएंगे, 20 क्वेश्चन कंप्लीट कराएंगे, है ना जी। देखिएगा 10 संख्याओं का औसत a है भाई, है ना जी। तो अगर हम 10 संख्याओं का सम निकालें तो सम ऑफ 10 नंबर्स हमारे पास में क्या हो जाएगा दोस्त, सम ऑफ 10 नंबर्स कितना हो जाएगा, 10 इंटू ए, जो भी एवरेज होगा, है ना जी। अब देखिएगा 10वें को छोड़कर प्रत्येक में से c घटाया, 10वें को अगर छोड़ दिया तो 9 में से हमने c को घटाया,
है ना जी। तो जो नया हमारे पास में सम बनेगा वो देखिए क्या बनेगा, नया हमारे पास सम क्या बनेगा भाई, कि जो हमारे पास टोटल पहले सम था, टोटल सम कितना था 10a, इसमें से देखिए हमने 9 संख्याओं में से सी करके क्या कर दिया भाई, कम कर दिया। तो 9 संख्याओं में से सी को कम किया तो 9c हमने यहां से माइनस कर दिया। और 10वीं संख्या में से हमने क्या घटाया दोस्तों, 10वीं संख्या में से हमने घटाया c-1। 10वीं संख्या में से हमने क्या घटाया मेरे भाई, c-1 घटाया। तो जो नया हमारे पास में सम बना वो कितना बन जाएगा दोस्त, यहाँ पर 10a, ये होगा माइनस का c, मतलब 10c प्लस का 1 हो जाएगा, 10a माइनस 10c प्लस 1 हो जाएगा, है ना जी। अब हमसे पूछा है नया एवरेज क्या होगा, तो न्यू एवरेज हमारे पास में क्या हो जाएगा दोस्त, तो न्यू एवरेज हमारे पास में क्या हो जाएगा, टोटल 10 नंबर तो आ चुके हैं, 10a माइनस 10c प्लस 1 डिवाइडेड बाई 10 कर देंगे, तो देखिए क्या बनेगा, a माइनस सी प्लस 0.1, a माइनस सी प्लस 0.1 यहां पर बन जाएगा। ओके, चलिएगा कल के सेट में कर लेंगे आगे के क्वेश्चन, कोई दिक्कत नहीं है, टाइम भी हो गया है। अब आप लोग बढ़िया से अपना रिवीजन करें, एक बार देख लीजिएगा इन क्वेश्चन को, अच्छे क्वेश्चंस थे, है ना। कल की क्लास में और आगे कंटिन्यू करते हैं। ओके, थैंक यू एवरीवन, थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू भाई।